हाय दोस्तों, आप सभी को एसएमसी शुभम क्लासेस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को वाचिंग करने के लिए। चलिए हम लोग जो कि है साइंस की कुछ टॉपिक था जो हमको पहले पढ़ना था, लेकिन हम लोग पहले नहीं पढ़ पाए। कुछ ऐसी कारण थी जो कि कुछ बच्चे ने हमसे बोले कि पहले हमको मानव नेत्र वाले जो टॉपिक है उनको क्लियर करा दीजिए। तो मैंने पहले मानव नेत्र वाला उनको टॉपिक को क्लियर कर दिया। उसके बाद हम आपको प्रकाश से जो है लाइट है लेसन, वो लाइट जो प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन, ये 2 टॉपिक बचा था, जो कि ये टॉपिक को हम पहले नहीं बता पाए। ठीक है, तो अब हम इन दोनों टॉपिक को क्लियर कर देते हैं। चलिए, तो बिना टाइम को लॉस किए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो प्रकाश के अब इसमें देखिए क्या क्या हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो पहले तो हम लोग को पढ़ना है प्रकाश के, पहले हम लोग प्रकाश पढ़ेंगे। प्रकाश के बाद हम लोग क्या है, प्रकाश के बाद प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक है हमारा। ये 2 टॉपिक पढ़ लेने के बाद हमारा नेत्र वाला में है, हम तो नेत्र वाला में जो टॉपिक कुछ रह गया है उसको बाद हम ये दोनों टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम लोग क्लियर कर लेंगे। चलिए, तो क्या है ना कि जो पीछे वाला जो टॉपिक था उस पर जो भी लिंक होगा आपको इस वीडियो में डाल देंगे। अगर हो सके तो आप आगे मानव नेत्र वाला अगर टॉपिक आपको क्लियर करनी है तो आप क्लियर कर सकते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है प्रकाश। तो आपको वीडियो कुछ लंबा चले जाता था, तो वीडियो को लंबा ना ले जाने के कारण हम सोच रहे हैं कि आपको कुछ वाचिंग करने में ज़्यादा टाइम लगता होगा, इसलिए पहले हमने क्या किया, आपकी कॉपी में मैंने एक कॉपी लिया और कॉपी में मैंने लिख डाला, और उसके बाद आपको क्या है उसी कॉपी पर आपको समझा देंगे। तो क्योंकि आपको टाइम भी बचाना है और अपना इस तरह ज्ञान भी लेनी है। ठीक है, तो चलिए, तो पहला हमारा है प्रकाश। प्रकाश यानी लाइट। ठीक है, तो प्रकाश होता है, क्या होता है, कैसा होता है, क्या हम लोग कभी प्रकाश को देख पाते हैं? क्या हम लोग कभी आज तक प्रकाश को देख पाए हैं? तो अगर कोई बोलता है व्यक्ति कि हम प्रकाश को देखे हैं, नहीं बाबू, प्रकाश को कभी भी हम नहीं देख पाते हैं। प्रकाश को केवल हम अनुभव कर सकते हैं कि हाँ प्रकाश आ रही है, यानी रोशनी आ रही है। ठीक है, यानी प्रकाश को कभी आप नहीं देख सकते हैं। इमेजिन करके एक आप देख सकते हैं, कोशिश करिए कि अगर हम थोड़ा सा बैक में जाइए तो देखिए कि अगर हमको कुछ वस्तु दिखाई देता है तो प्रकाश क्या रास्ता हमको दिखाई देता है। अगर मान लें कि हमारे वायु में कुछ नहीं ऑब्जेक्ट है तो हम वहाँ पर देखते हैं तो कुछ नज़र आती है, कुछ नहीं नज़र आती है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि प्रकाश को हम देख सकते हैं? प्रकाश के उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, लेकिन हम प्रकाश को नहीं देख पाते हैं। तो चलिए, तो प्रकाश को हम नहीं देख पाते हैं, तो अब प्रकाश है क्या? तो प्रकाश एक क्या है, एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। तो यहाँ पर पहला टॉपिक आती है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है। तो कैसे ऊर्जा है बाबू? हम प्रकाश को ऊर्जा क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो प्रकाश की ऊर्जा क्यों बोलते हैं? तो देखिए, तो प्रकाश की ऊर्जा, इसके पहले आप पढ़ते होंगे प्रकाश किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से हम वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, उससे हम प्रकाश कहते हैं। यही हम लोग डिफिनेशन पहले पढ़ते थे ना, या अभी भी हम बोल सकते हैं कि जिसके माध्यम से किसी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं उससे हम लाइट या प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि अब धीरे धीरे आपको चेंजिंग अब आने आए। तो पहला आ जाता है टॉपिक कि हमारा प्रकाश है जो ऊर्जा है। ऊर्जा कैसे है प्रकाश? तो प्रकाश एक ऊर्जा है, क्लियर कर लीजिएगा। देखिए, प्रकाश एक ऊर्जा है। मालूम है जो भी प्रकाश होते हैं, प्रकाश निकलने के लिए मान लीजिए कि हम मोमबत्ती ले लिए। क्या ले लिए? मोमबत्ती ले लिए, और मोमबत्ती से क्या होती है, प्रकाश निकलती है।
मान लीजिए मोमबत्ती से क्या निकलने लगा, प्रकाश से निकल रही रोशनी। तो ये मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती से जब प्रकाश लाइट निकलेगा तो क्या चीज़ में कन्वर्ट होती है, तो इसमें जो है ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो रही है। पहले क्या था, ये मोमबत्ती था, ये मोम था, जब हमने इसमें क्या कर दिया, माचिस जला दिया, इसमें जला दिया तो क्या हुआ, ये मोम जो था ये कन्वर्ट हो गया किसमें, रोशनी में, यानी प्रकाश में, लाइट में, हीट में क्या हो गया, यानी लाइट में और हीट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया और धुएं में कन्वर्ट हो गया। तो आपको मालूम चल गया कि कन्वर्ट हो रहा है, कि एक ऊर्जा था। पेट्रोल ले लिए, पेट्रोल ले लेते हैं, मिट्टी तेल को ले लेते हैं, जो लंटेन हो गए, दिया हो गया, आप बोलते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं, या लकड़ी को हम जब जलाते हैं, ये क्या होता है, एक ईंधन होते हैं, एक ऊर्जा होते हैं, ये क्या होता है, लॉस होता है, तब जाके हमको प्रकाश मिल पाती है। ठीक है। इसके बाद क्या आता है कि प्रकाश एक तरंग कण है। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक तरंग कण है। मालूम चल गया ना कि प्रकाश को ऊर्जा क्यों कहा जाता है, ऊर्जा क्यों कहा जाता है, प्रकाश को ऊर्जा इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रकाश को उत्सर्जित करने के लिए एक ऊर्जा के माध्यम से ही उत्सर्जित किया जाता है। अगर कोई मान लो कि हम सूर्य ले लेते हैं, सूर्य से जो हमारे रोशनी प्राप्त होती है, तो वहाँ पर ऊर्जा की लॉस होती है बाबू, ऊर्जा की क्या होती है, वहाँ पे ऊर्जा की लॉस होती है, तब जाकर हमें प्रकाश मिलती है। जिस तरह हम बोलते हैं कि हमारे घर में जो लाइट जलती है, बिजली बल्ब जो जलती है, तो उसमें क्या चीज़ का लॉस होती है, तो ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक करंट, यानी आपको विद्युत धारा की क्या होती है, लॉस होती है, तब जाकर हमको लाइट मिलती है। ठीक है। तो प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। इसके बाद आता है कि प्रकाश जो है तरंग कण है। प्रकाश क्या, एक तरंग कण है। तो कैसे कण है, हम कैसे कह सकते हैं कण है, और कौन सी कण है। देखिए, तो प्रकाश एक क्या होता है, तरंग के रूप में जाता है। प्रकाश कैसा, एक तरंग के रूप में जाता है। ठीक है। तो तरंग दो टाइप्स के आप पढ़े होंगे, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं और अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा डायग्राम बना दिए हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंग होता है सीधा जाता है। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, ऐसे जाए या ऐसे जाए, पैरेलल जाए, लेकिन सीधा ही जाएगा। जब भी जाएगा तो क्या जाएगा, सीधा ही जाएगा। और जबकि अनुप्रस्थ क्या होता है, अनुप्रस्थ में सीधा नहीं जाकर क्या होता है, ऊपर नीचे अप डाउन होते रहता है। तो उस तरंग को हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है। तो प्रकाश कौन से है, अनुदैर्ध्य के अनुप्रस्थ, आप बताइए जरा सोचिए, प्रकाश क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग के अनुप्रस्थ तरंग। तो देखिए, तो प्रकाश क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग। बाबू ध्यान रख लीजिएगा, अगर कोई बोलता है कि या आपको आती है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है। कभी भी आप अनुप्रस्थ मत लगा दीजिएगा, क्योंकि प्रकाश कभी भी एक सीधी रेखा में गमन करती है, कभी भी अप डाउन यानी तिरछी रेखा में आपको नहीं मुड़ नहीं सकती है। कभी भी एक जाएगी लाइट तो सीधी जाएगी। ओके। अब आपको मालूम चल गया प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा है और यह एक तरंग कण है, जो एक तरंग कण या अनुदैर्ध्य तरंग है। तरंग कण भी डाल सकते हैं या आप अनुदैर्ध्य तरंग भी डाल सकते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग है जो, अब यहाँ पर बताइए तरंग है, तो समझ आएगा ना, तरंग है। तो अब तरंग क्या होता है, कण क्या होता है, ये प्रकाश यहाँ पर तरंग कण कैसे बन गया। तो देखिए, तो यहाँ पर हुआ है, तरंग का मतलब होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश में क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग, चुंबकीय होता है। ये ऐसा तो नहीं होता है यहाँ से जा रहा है, यहाँ से छोड़ दिया, फिर यहाँ से आगे बढ़ गया, यानी कंटिन्यू जाते रहता है। इसमें एक समान वेव से जाती है, ये नहीं कि यहाँ पर जा रही है 100 किलोमीटर से और यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर से चली 50 किलोमीटर पर घंटा रफ्तार से और यहाँ पर आके 2 किलोमीटर बाद वो 10 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है। ऐसा नहीं होता है बाबू। ठीक है। तो प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है ये, और जब भी ये संपर्क में होता है, कभी भी ये एक लाइन यहाँ से जा रहा है, प्रकाश जा रहा है, ऑफकोर्स मान लीजिए, तो यहाँ से ऐसे जा रहा है और फिर यहाँ से छूटकर फिर यहाँ से ऐसे नहीं जाएगा, कंटिन्यू जाते रहता है, एक ही पथ से जाते गुजरेगा। ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसमें ग्रेविटी फोर्स यानी चुंबकीय गुण होता है, मैग्नेटिक फोर्स होती है, तरंग होती है, और इसके साथ साथ अनुप्रस्थ क्या है, तरंग है।
ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा कि अब यहाँ पर क्या आ जाती है कि कण क्या है। कण क्या है, तो कण प्रकाश एक फोटॉन्स का बना होता है। प्रकाश क्या क्या बना है होता है, तो फोटॉन का बना होता है। ओके, तो चलिए अब इसके बाद अगला पॉइंट आपकी आती है। अब यहाँ तक समझ में आ गया प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश एक ऊर्जा है जो एक चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग एवं अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से गमन करते हैं। ओके, अब इसके अगला पॉइंट आपको स्टेप आती है कि ये प्रकाश की अब चाल, कहाँ कहाँ प्रकाश की चाल होती है, कहाँ कहाँ प्रकाश जो है गमन कर पाती है। ऐसा नहीं है ना कि कुछ स्थान पर जाती है प्रकाश, कुछ स्थान में नहीं, ऐसा होता है ना। तो देखिए प्रकाश जो है किन किन माध्यम से होकर गुजरते हैं, किन किन माध्यम से होकर नहीं गुजर पाते हैं, तो उन सभी को अब धीरे धीरे हम डिटेल्स करेंगे, समझेंगे। देखिए अब आती है प्रकाश निर्वात में। प्रकाश की चाल जो होती है, बाबू निर्वात में प्रकाश की चाल याद रख लिए, बार बार ये पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये याद रख कर लीजिएगा क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है। तो बस यही सब बार बार आपको कन्फ्यूजन करके पूछ सकता है, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होनी है, आपको केवल निर्वात देख लेनी है, निर्वात में चाल क्या कितना है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए प्रकाश जो है किन किन माध्यम से होकर निकलती है, गुजर सकती है। तो ठोस निर्वात में प्रकाश गमन कर सकती है, गैस में, द्रव में, ठोस में। तो यहाँ पर बात आती है किस में, यानी सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में होती है, निर्वात में होती है। उसके बाद गैस में, उसके बाद किस में होती है प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा, गैस में, और उसके बाद द्रव में, और उसके बाद ठोस में। इन सारे में क्या होता है प्रकाश की चाल, यानी प्रकाश गमन कर सकता है। यानी आप बोल सकते हैं आपको तीनों ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, और एक हो गया कुछ नहीं है तो निर्वात, यानी चारों माध्यम प्रकाश गमन कर सकता है। आप आपको एग्जाम्पल लेके बताते हैं, आपको एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जैसे आप समझ लीजिए सारे को, अगर आपको माइंड में चलता होगा कि अरे यार निर्वात में कैसे प्रकाश चलेगा, गैस में कैसा चलता है, हम आज तक देखे नहीं हैं, या द्रव में कैसे, या ठोस में कैसे। आप लोगों को सबसे माइंड में ज़्यादा चलता होगा कि अरे यार चलो निर्वात में तो मान सकते हैं, गैस में भी मान सकते हैं, हाँ गैस हमारा वायु है, गैस है, इसमें भी चल सकता है। द्रव में भी मान सकते हैं, अरे द्रव में हाँ देख सकते हैं, कैसे देखेंगे इसमें और इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता होगा। तो इन सारे कन्फ्यूजन को हम टोटल कन्फ्यूजन को दूर करना है, कन्फ्यूजन को माइंड में एक भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि कन्फ्यूजन, आपको मालूम है ना कन्फ्यूजन, एक छोटी सी कन्फ्यूजन बहुत बड़ा हानिकारक हो जाती है, लॉस आपको पहुंचा सकती है। तो देखिए निर्वात के मतलब होती है जहाँ पर कुछ नहीं हो, जहाँ पर कुछ नहीं हो, ना हवा हो ना पानी हो, ठीक है, कोई यानी वहाँ पर कुछ कोई ऐसा माध्यम ना हो, तो उस माध्यम को निर्वात कहा जाता है। ओके, तो उसमें प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, जहाँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आती है कि गैस में, इससे थोड़ा कम होता है गैस में, यानी निर्वात से थोड़ा कम होता है, यानी चाल होता है गैस में। तो गैस में सब इस निर्वात की अपेक्षा कम होती है। गैस में आप लोग देखे होंगे जो हमारा वायु है गैस है, ठीक है, ये गैस माध्यम है। तो इसमें क्या होता है प्रकाश की चाल निर्वात से तो ज़्यादा होती है। आप लोग आपको देखते भी हैं, लाइट बारते हैं, टॉर्च बारते हैं, तो एक यहाँ से दूसरे माध्यम तक, दूसरे वस्तु तक कुछ लंबा दूरी तक तय कर लेता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया तब तो वहाँ पर पहुँच पाया, उसको भेजते हुए गया तब तो, यानी गैस में भी चल सकता है। द्रव में, द्रव के मतलब क्या होता है, जो पानी हो गया, तेल हो गया, ये सब क्या होता है द्रव हो जाती है। तो इनमें भी क्या होता है प्रकाश की चाल
होती है, प्रकाश से गमन कर सकता है इन सारे माध्यमों में। जैसे आप देखे होंगे, एक बाल्टी में पानी ले लेते हैं और अंधेरे में रात्रि के समय में अगर आपके पास उस पानी के बाल्टी में जो पानी भरा हुआ है उसके पेंदी में कुछ सिक्का यानी पैसा डाल दीजिए या पत्थर वगैरह डाल देते हैं और उसके बाद हम लाइट बार कर देखते हैं तो आपको क्या वो उसके अंदर जो पानी के अंदर जो आप सिक्का या पत्थर जो डाले हैं तो क्या वो वस्तु आपको दिखाई नहीं देता है? स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो आप बोल सकते हैं ना कि द्रव्य में भी प्रकाश की चाल, द्रव्य में भी प्रकाश गमन कर सकता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि प्रकाश जो है कितना लंबा दूरी तक द्रव्य में तय कर सकते हैं। तो देखिए 200 मीटर तक, यानी समुंदर में, मान लीजिए समुंदर या महासागर में सूर्य से जो रोशनी आता है तो 200 मीटर तक गहराई तक यानी लाइट जाती है। इससे ज़्यादा आपको लाइट नहीं जा पाती है द्रव्य में। इसके बाद अब तो द्रव्य के समझ गए, अब आती है ठोस की बात। तो ठोस में अब कैसे गमन करता है? तो आप देखे होंगे बहुत बार कांच देखे होंगे, कांच आप देखे होंगे जो आईना हो, आप घर के जो खिड़की में होते हैं, जंगले में होते हैं, जो कांच लगा होता है, तो क्या हम कांच से एक ओर से क्या दूसरे ओर नहीं देख पाते हैं? तो ऑफकोर्स देख पाते हैं। तो यानी आप बोल सकते हैं, या आप चश्मा पहनते हैं, कोई चश्मा पहनते हैं या कोई चश्मा पहने हुआ है तो क्या अंदर से बाहर नहीं देख पाता है? तो आपको मालूम है कि अगर कोई भी वस्तु को देखना है तो हम कैसे देख पाते हैं? तो उसके लाइट के माध्यम से, लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक, तो चलिए अब मालूम चल गया कि ठोस में भी अब प्रकाश आर पार होती है, गमन कर लेती है। अब देखते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के क्या गुण होता है? तो प्रकाश के निम्नलिखित गुण है बाबू, जरा ध्यान रखिएगा। प्रकाश के बहुत सारे गुण हैं। आपको साइंस में, साइंस के पार्ट फिजिक्स में आपको क्या है ना, लाइट से बहुत ज़्यादा आपको सवाल पूछी जाती है। लाइट जो चैप्टर है, यानी प्रकाश वाला जो चैप्टर है, इससे बहुत काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछी जाती है। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपको हर एक चैप्टर, हर एक पॉइंट आपको सारे डिटेल्स से समझाया जाएगा। और हो सकता है तो हम जितना हो सके जीरो लेवल से कोशिश करेंगे कि जो बच्चे ना भी जानते होंगे, हमारा काम है कि जो भी बच्चा कोई भी एक भी पॉइंट आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप हर एक पॉइंट को डिटेल से, क्लियर रूप में आप सही से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, तो इसके गुण क्या है? तो प्रकाश के निम्नलिखित गुण हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, पहला आ जाता है आपका गुण में, 1 मिनट, हाँ चलिए देखिए, यानी प्रकाश के पहला गुण आ जाता है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का यानी परावर्तन। तो परावर्तन में क्या आपको पढ़ना है? प्रकाश के परावर्तन में क्या पढ़ना है? दर्पण के बारे में, मिरर के बारे में। तो दर्पण आपको इसमें, इस चैप्टर में आपको इस पॉइंट में क्या पढ़ना है? परावर्तन। तो परावर्तन में आपको दर्पण हो जाता है। तो दर्पण में कौन आपको मालूम ही है, समतल दर्पण होते हैं और समतल, और एक टाइप से जो गोलीय दर्पण होते हैं। तो उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में इसमें हम विस्तार से, इसमें परावर्तन में हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद अपवर्तन हो जाती है। अपवर्तन में हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस किस तरह काम करता है, तो हम लोग अपवर्तन में काम पढ़ेंगे। ठीक, और इसके बाद हम लोग इन दोनों टॉपिक पढ़ने के बाद प्रकीर्णन, ओके, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकीर्णन, विवर्तन, ध्रुवण, वर्ण विक्षेपण, व्यक्तीकरण, बीमारी और यंत्र। ठीक है, इन सारे टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। धीरे धीरे टोटल टॉपिक को हम लोग को क्लियर करनी है। तो मालूम है
अगला जो आपको टॉपिक बताने वाले हैं तो इसमें से कुछ टॉपिक आपको करवा दिया गया है। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो आप देख लीजिए। लाइट तो कट गई यार, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। देखिए कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या है, बीमारी। तो बीमारी वाले टॉपिक और यंत्र वाले टॉपिक अभी नहीं किया गया है। बीमारी वाले आपको क्लियर करवा दिया गया है। और वर्ण विक्षेपण ये भी आपका टॉपिक क्लियर करें। 2 टॉपिक इसमें से हो चुकी है। आप अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे वीडियो के जो आपको यदि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल देंगे, या अगर नहीं डाल पाए तो अगर आप वीडियो में जाइए और उस पर से जाकर मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। वर्ण विक्षेपण, बीमारी, ये सारे आपको अवेलेबल करवा दिया गया है। तो चलिए, तो लाइट भी कट गई जिसके कारण आपको क्लियर इमेज भी नहीं दिखाई देता होगा। तो हम अपने वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं और अगला टॉपिक आपको बताया जाएगा प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है, दर्पण के बारे में इस पे टॉपिक में हम क्लियर करेंगे। चलिए, इतने पर हम अपना वीडियो को पॉज करते हैं, रोकते हैं, स्टॉप करें।